इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। हीट एक एनर्जी ट्रांसफ़र है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी है जो सिस्टम के अंदर पाई जाती है। वर्क जो है एनर्जी ट्रांसफ़र है जब फोर्स मूव व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट ओवर अ डिस्टेंस। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वजह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हीट क्या है? हीट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम टू अनदर ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो ट्रांसफ़र जो है ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट और सिस्टम थर्मल कंटेक्ट में आते हैं और जो हॉटर ऑब्जेक्ट है जहाँ सिस्टम ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को टू द कोल्डर वन, और ये तब तक होता है जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंच नहीं जाता, मतलब कि दूसरी बॉडी का भी पहली बॉडी के जैसा सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता। एग्जाम्पल जैसे कि जब हम एक हॉट कप ऑफ टी को रखते हैं कोल्ड टेबल के ऊपर, तो हीट एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम द कॉफ़ी टू द टेबल, जिसके कारण कॉफ़ी जो है वो ठंडी हो जाती है और टेबल जो है वो वार्म अप हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ये टोटल एनर्जी है जो एक सिस्टम के अंदर पाई जाती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल, मतलब जो मोशन के कारण होती है वो भी आ जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो इंट्रैक्शंस के कारण होती है वो भी आ जाती है। अभी इसमें स्टेट फंक्शन आ जाता है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम की। जो करंट जो है करंट इंटरनल एनर्जी जो है उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो है नॉट ऑन हाउ द सिस्टम अराइव एट दैट स्टेट, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एक क्लोज कंटेनर जो है गैस का, उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है जो ये बताती है टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस को, डिटरमाइन करती है टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ गैस को। अभी नेक्स्ट इसके बाद वर्क आ जाता है। वर्क को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये एनर्जी ट्रांसफर्ड है जब फोर्स मूव करती है ऑब्जेक्ट, जब फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट को मूव करती है ओवर अ डिस्टेंस। तो थर्मोडायनेमिक कंटेक्स्ट ये बताता है कि ना थर्मोडायनेमिक्स वर्क जो है वो अक्सर जो है एसोसिएट होता है विद एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ सिस्टम, जैसे कि एक्सपेंडिंग अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास ये आ जाती है जब एक गैस एक्सपैंड होती है तो ये जो है पिस्टन को पुश करती है और डूइंग वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। तो अभी हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो ये बताता है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है, मतलब डेल्टा यू इज द इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम capital Q plus the work done on the system capital W. तो फॉर्मूला इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि Q जो है वो हीट है। अगर हीट ऐड होती है सिस्टम में तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर हीट रिमूव होती है सिस्टम में से तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। अगर वर्क की बात करूँ तो वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर सिस्टम के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। साइन कन्वेंशंस की अगर बात करें तो अगर हीट ऐड होती है सिस्टम में तो ये पॉजिटिव है, हीट रिमूव होती है सिस्टम में से तो नेगेटिव है। और वर्क डन जो किया जाता है सिस्टम में इट्स अ पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसीडर नेगेटिव। और अगर हम क्या करते हैं, इफ़ यू हीट अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अगर गैस एक्सपैंड करती है तो इसका मतलब वर्क काम कर रहा है और इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा कौन सा था? फोर्थ मेन टॉपिक था। अभी इसके बाद हम फिफ्थ मेन टॉपिक की बात करते हैं। इट्स अ फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ये बताया गया है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बट एनर्जी जो है वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। ओके। तो और क्या बताया गया है कि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसके बाद ये बोला गया है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसमें टोटल एनर्जी जो है आइसोलेटेड सिस्टम में वो कांस्टेंट रहती है, एक जैसी ही रहती है। एनर्जी जो है ट्रांसफ़र करती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इन द फॉर्म ऑफ अ हीट कैपिटल Q और अ वर्क W। इंटरनल एनर्जी जो है फर्स्ट लॉ जो है रिलेट करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम के साथ टू अ हीट एडेड टू द सिस्टम एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये कहते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। और एग्जांपल्स इसकी याद है, जब हम हीट करते हैं, हीट इज़ एडेड टू अ गैस, जब हीट को ऐड किया जाता है गैस में तो गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और गैस माइट टू डू वर्क बाय एक्सपेंडिंग। वर्क डन ऑन अ सिस्टम, अगर वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम कैपिटल W, तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है मतलब डेल्टा U जो है वो बढ़ेगा, और इससे सिस्टम जो है वो हीट को क्या करेगा? अब्जॉर्व करेगा, Q को, कैपिटल Q को अब्जॉर्व करेगा।
क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ एंड द फिफ्थ मेन टॉपिक फिनिश होता है।